नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योदितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतराम्। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, हर हर महादेव। ओम बालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं बालोडुराडशेखरां हस्तैरिक्षुधनुसृणीसुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते, श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते, श्रीत्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे, श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे, श्रीबाले जय बाले जय जय बाले, श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते, जगदम्बा महारानी की, जगतगुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। वाल्मीकि जी का चरित्र कल सुना आपने। सप्त ऋषियों ने उनको सन्मार्ग दिखाया। संस्कार तो उनको पहले से ही थे। उनके जन्म का और उनके अवतार का जब हम स्मरण करते हैं तो उससे ज्ञात होता है सप्तऋषि मिल गए तो वो क्या कर रहे थे और फिर उन्होंने उनके मिलने के बाद क्या किया। यही बात होती है। हमारे अज्ञान को नाश करने का साधन जब हमें प्राप्त होता है, अज्ञान का नाश करने का उपक्रम जब प्रारंभ होता है और जिसके द्वारा प्रारंभ होता है
अज्ञान का नाश ज्ञानी से ही होगा, ज्ञानी के ज्ञान से होगा। वो प्राप्ति वाल्मीकि जी को हुई। ऋषि मुनि और गुरु जो होते हैं वो शिष्य को भगवान के पास ले जाते हैं, नज़दीक ले जाते हैं, नयन करते हैं, है ना। उपनयन होता है ब्राह्मणों के बालकों का, क्षत्रियों के बालकों का, वैश्यों के बालकों का, द्विज मात्र का उपनयन का विधान है। उसका हेतु भी यही है उपनयन का। गुरु शिष्य का उपनयन करता है तो उसमें जनेऊ के 3 धागे रहते हैं। वो 3 धागे क्या हैं? वेदत्रयी है। भगवान के पास ले जाने का उपक्रम हो रहा है उपनयन से। तो बोध कराते हैं, वेदत्रयी का बोध कराते हैं, इसलिए उपनयन होता है। उपनयन के द्वारा पिता अपने पुत्र को गुरु के पास ले जाता है और गुरु उस पुत्र को शास्त्र के पास ले जाता है और शास्त्र उसी पुत्र को ईश्वर के पास ले जाता है। हो गया उपनयन, पहुंच गए। यही उपनिषद है, उपसमीपे, यही उपनिषद है। उपनिषदों का भी सार यही है। ईश्वर की भक्ति से ज्ञान या ब्रह्म का बोध हमें होता है और हम धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध कर लेते हैं। तीनों सूत्रों से उपनीत ब्रह्मचारी उपनिषदों की रक्षा करता है। इसी से देव ऋषि, देव ऋण, पितृ ऋण आदि जितने भी ऋण, ऋणत्रयम् अपाकृत्य, है ना, ब्रह्मचारी मुक्त हो जाता है, ऐष्णात्रय से मुक्त हो जाता है। ये हमारे यहाँ इन सब की विधि इसलिए बनाई गई है कि हम उस तत्व को प्राप्त कर सकें, उसे समझ सकें। तो गुरु और शास्त्र, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, इनके चरणों की शरण लेकर के हम उसे प्राप्त करें, क्योंकि गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान तो संभव ही नहीं है। ज्ञान हो भी जाए तो ब्रह्म ज्ञान तो संभव ही नहीं है। अभी वीतरागानंद जी यही सुना रहे थे आप लोगों को। तो अनुभवी गुरु ही आपके अज्ञान को दूर करेगा। गुरु के बिना मुक्ति का मार्ग कौन कराएगा? गुरु को जानता है कि नहीं जानता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, शास्त्रों को जानता है कि नहीं जानता है, ये सब ना भी हो और यदि उसका अनुभव हो, शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो और अनुभूत भी हो, तो सब एक साथ मिल जाएं तो फिर क्या बात है ना। स्वर्ण में सुगंध या सोने में सुहागा, ऐसी कुछ कहावतें कहते हैं ना लोग, तो वो हो जाए। लेकिन बहुत से गुरु ऐसे होते हैं कि जो नहीं, स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, तपस्या से ही उन्होंने सब कुछ पा लिया। यही मुंडक में आया जिसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, क्या तुम उसे जानते हो? शौनक ने यही प्रश्न किया है कि वो कौन है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। सबको पृथक पृथक अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है। एक को जान लिया, दूध का ज्ञान हो गया, दुग्ध का ज्ञान हो गया, तो दुग्ध से बने जितने भी मिष्ठान्न हैं सबका बोध अपने आप हो जाया करता है। इसलिए भगवान बनने के लिए हमें गुरु चाहिए, भगवान के ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और हम भगवान नहीं हैं इस अज्ञान को दूर करने के लिए भी गुरु चाहिए। जीव और ईश्वर की एकता सिद्ध करने के लिए भी गुरु चाहिए। वो जिस रूप में मिले, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि के जिस रूप में मिले, गुरु मिल जाते हैं, अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। दीर्घायु होना है, बलवान होना है, धनवान होना है, ज्ञानवान होना है, तो कैसे होंगे आप? इसलिए हमारी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा का श्रेष्ठ विधान गुरु। एकता तो है, जीव और ईश्वर एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, लेकिन जो अज्ञान आ गया है, अर्जुन ने भगवान से यही तो पूछा था कि हमारे और आपके, भगवान ने जो कहा बहूनी में व्यतीतानी, बहुत से जन्म तुम्हारे भी हुए हैं, हमारे भी हुए हैं। तो अर्जुन ने तुरंत पूछा कि आप सब कुछ जानते हो, हम क्यों नहीं जानते? जीव नहीं जानता इसलिए तो जीव है।
और क्या, जान ले तो क्या है, जानत तुम ही हो जाई। तो भगवान जीव क्या है, अल्पज्ञ है। भगवान कहते हैं तुम अल्पज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम साकार हो, मैं नारायण हूँ और तुम नर हो, और तुम में अविद्या है, मुझ में विद्या है, तुम में रजोगुण तमोगुण है, मुझ में केवल सत्वगुण है। बस मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम अल्पशक्तिमान हो। यही भेद हो रहा है, यहीं से जीवत्व आ रहा है। जो कूटस्थ है, बिल्कुल अचल है, उसमें जीव भाव आ रहा है। कैसे आ रहा है? कल्पिता बुद्धि से आ रहा है, कल्पित बुद्धि से आ रहा है। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानाम धारणा जीवः। जीवाभिमान आया, नराभिमान आ गया, हम जीव हो गए हैं, हम मनुष्य हो गए हैं, मनुष्य होकर के हम ब्राह्मण हो गए हैं, ब्राह्मण होकर के विद्वान हो गए हैं, विद्वान होकर के ब्रह्मचारी हो गए हैं, ब्रह्मचारी होकर के सन्यासी हो गए हैं, सब कुछ हो गए हो। लेकिन इसका जो अभिमान तुम्हें आ रहा है, ये तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम समझ रहे हो तो हम बड़े हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही, नहीं, ये सब भी उपाधियां ही हैं। ये बड़े बड़े जो पद हैं आचार्यों के, हम लोगों के जो पद हैं, ये भी उपाधि ही हैं। ब्रह्म से तो सब छोटे ही हैं ना। शास्त्र तो आपको कहाँ स्थापित करता है, शास्त्र कहाँ बैठाता है कि तुम ब्रह्म हो, और तुम कह रहे कि हम आचार्य हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम उस मठ के आचार्य हैं, हम उस मठ के आचार्य हैं, हम उस मठ के आचार्य हैं। इसी में उलझे हुए हैं, इसी में केस मुकदमा कर दे रहे हैं। तो आप तो छोटे हो गए ना, ब्रह्म से छोटे हो गए। ब्रह्म को ये सब आवश्यकता नहीं है, इन उपाधियों की आवश्यकता भी नहीं है, पदों की भी आवश्यकता नहीं है। इन पदों से व्यवहार और समाज और संसार ये सब चलता है, इनके उद्धार के मार्ग होते हैं। लोगों में धार्मिकता उत्पन्न करने के लिए इन पदों का सृजन है, स्वयं के उद्धार के लिए भी हैं और लोक संग्रह के लिए भी हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए भी इन सब की व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है। लेकिन इस व्यवस्था में जब हम इन पद को लेकर के ही युद्ध करने लगते हैं तो हमारे पद से किसी को तो लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बात है, इन बातों को समझना। इन बातों को जब हम समझेंगे और ऋषि महर्षियों की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरुओं की आज्ञा का पालन करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आगे चलें। नारद जी वाल्मीकि जी को दूसरी बार मिले और उन्होंने वाल्मीकि जी को रामायण का उपदेश किया, 100 श्लोकों का उपदेश किया। वहाँ वाल्मीकि जी ने पहले प्रश्न किए हैं और पूछा है कि इस समय संसार में ऐसा कौन है जो जिसकी शरण हम ग्रहण कर सकते हो, जो धर्मज्ञ है, नीतज्ञ है, कृतज्ञ है। बहुत से प्रश्न किए हैं, तो हम यथावत जैसे प्रश्न किए हैं वैसे ही सुनाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में ही सबसे पहले उनके लिए तपस्वी पद का प्रयोग किया गया है। तपस्वी थे वाल्मीकि, तपस्वियों का उपदेश पाया, ऋषियों का उपदेश पाया, नारद जी का उपदेश पाया। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम मुनि परिपृच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। मुनियों में जो श्रेष्ठ थे, पुंगव माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठता को जो प्राप्त थे, एक बार वाल्मीकि जी तपः सिद्ध होकर के दूसरी बार जब नारद जी को मिले, प्राप्त हुए, तब उन्होंने यह प्रश्न किया कि भगवान, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ गुणवान मनुष्य कौन है? सबसे गुणवान कौन है? सारे गुणों को धारण करने वाला कौन है? गुणों को आप लोग भी धारण करते हैं, सबके पास गुण हैं कुछ ना कुछ।
लेकिन समस्त गुणों को धारण करने वाला कौन है? समस्त गुणों को धारण करने वाला तो निर्गुण ही होगा। हाँ, तो वो कौन है? अस्मिन लोके, इस लोक में ऐसा कौन है इस समय? गुणवान कश्च वीर्यवान, कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है, कौन बल को धारण करने वाला है? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। आत्मवान को जितः क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः, कश्य बिभ्यति देवाश्च जातुरोषस्य संयोगे। बहुत सुंदर सुंदर क्या प्रश्न किए हैं आप देखिए। कोई मिल जाए तो क्या पूछोगे आप? आपको भगवान मिल जाए तो क्या पूछोगे उनसे? अच्छा गुरु मिल जाए तो क्या पूछोगे, क्या मांगोगे? संतान नहीं होती है तो बेटा मांगोगे, बेटी मांगोगे। व्यापार नहीं चलता है तो धन प्राप्ति का आशीर्वाद मांगोगे। जमीन नहीं है तो भूमि प्राप्ति का आशीर्वाद मांगोगे। यही सब मांगते हैं लोग। जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। हमने कथा सुनाई थी, कारागार में राष्ट्रपति जी गए, सारे कैदियों ने कुछ ना कुछ मांगा। अंतिम कोठी में गए तो कैदी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा हम राष्ट्रपति हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो कैदी ने कहा आपको फांसी की सजा माफ करने का अधिकार है, मेरा तो छोटा सा अपराध है, मुझे कारागार से मुक्त कर दीजिए। ये मांगना है क्या? कंबल मांगना है, 2 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो, 5 किलो गेहूं दे दो, ये तो सरकारें दे देंगी। प्रलोभन दे करके लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए सरकारें ये काम कर ही रही हैं। इसमें भगवान की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है आपको? भगवान मिल जाए तो क्या मांगोगे? दाल चावल मांगोगे, आटा रोटी मांगोगे? उसके लिए तो भगवान ने 2 हाथ पहले से दिए, जन्म से दिए, ये है ना, इनसे कमाओ। दूसरा नहीं कमा सकता। मछली समुद्र से निकल कर के भारत के किसी शहर में आकर के व्यापार नहीं कर सकती है, लेकिन आप भारत में रह करके, भारत के बाहर, भारत के भीतर, भारत के प्रत्येक प्रदेश में जाकर के धनार्जन के लिए सारे उपक्रम कर सकते हैं। ये सत्ता, ये अधिकार, ये क्षमता परमात्मा ने मनुष्य को दी है, जानवर को नहीं दी है। यहां तो प्रश्न ये है कि भगवान मिल जाए तो क्या मांगे हम? ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जिसमें इतने समस्त गुण हैं? उसी से तो मांगेंगे। कौन कौन से गुण हैं आप सुनिए। कौन कौन से गुण किसमें हैं, जिसमें हैं वो कौन है? मुनिवर, इस समय संसार में गुणवान कौन है, वीरवान कौन? अब इनके एक एक शब्द में 10-10, 15-15 मिनट निकल सकते हैं। वीरवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, सत्यवक्ता कौन है ना? दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है, सदाचार से युक्त कौन है? सदाचारी ही शिष्टाचार का पालन कर सकता है, इसलिए सदाचारी हो और उसमें शिष्टाचार हो, और वह सदाचार भी श्रुति मूलक हो। श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के लक्षण। समस्त प्राणियों का हित करने वाला कौन है? प्राणी मात्र का कल्याण करने की कामना किसमें है? कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम। अरे उनका नाम ही कल्याण करने वाला है। ऐसे हैं, नारद जी कहेंगे बाद में, ऐसे हैं। जैसा जैसा तुमने कहा है इन सब गुणों को धारण करने वाले हैं। उनके तो नाम से ही पत्थर तैर जाते हैं। जिनके पास कल्याण का खजाना है, कल्याण रूपी निधि है। भूत ये राम नामो, प्राणी मात्र का जो कल्याण करते हैं वो राम का नाम, उनका नाम ही इतना सब कर देता है। राम मिल जाए, श्री राम मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। समस्त प्राणियों का सर्वभूतेषु को हितः, है ना?
चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। प्राणियों का हित साधक कौन है? श्रेष्ठ विद्वान सामर्थ्यशाली कौन है? और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? एकमात्र कश्चैक प्रिय दर्शनः, जिसके देखने, जिसका बदन रूपी सदन का दर्शन कर लेने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिसकी वाणी से अमृत झरता है, सदा मुचो वाचा, अमृत झर 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 झरता है, यानी प्रिय वाणी बोलता है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। ऐसा कौन है? इस समय कौन है? सांप्रतम शब्द का प्रयोग किया है। मन पर अधिकार रखने वाला कौन है? मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, वासनाएं अगणित हैं, कामना बहुत है, लालसाएं बहुत हैं, है ना? अर्जुन पूछ रहे थे ना भगवान से, अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि काम येष क्रोधेश के पहले, हाँ नहीं और क्या है पहले, क्या है? नहीं नहीं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं, हाँ, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादपि नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं, कौन है जो वासना लालसा की ओर हमें प्रेरित करता है? अथ के पापम चरति, पाप कराने के लिए कौन प्रेरित करता है? कौन प्रेरित करता है? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कोई नहीं चाहता कि झूठ बोलें, है ना? कोई नहीं चाहता कि झूठ बोलें, लेकिन बोलते हैं। प्रयोजन सिद्ध करने के भी लिए भी बोलते हैं और सहज में ही भी झूठ बोल देते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम चोरी करें, लेकिन बहुत से लोग चोरी करते हैं। केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति, पाप में प्रवृत्त होता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादपि नियोजिता, कोई ऐसा है जो जबरदस्ती गड्ढे में पटकता है, पाप करने के लिए प्रेरित करता है, अधर्म की ओर ले जाता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, हमारे मन में वासनाएं कामनाएं पैदा करता है। वो वासनाएं कामनाएं धर्म के मार्ग पर चलने से जब पूरी नहीं होती हैं तो अधर्म के मार्ग से उनकी पूर्ति करता है। वो कौन है? कौन कराता है? करने वाला तो मेरा शरीर है, मैं जानता हूं, कराता कौन है? हाँ, वैसे लोगों ने इस पर टिप्पणियाँ की कि अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये सब कराता है। जब सर्वत्र पर परमात्मा व्याप्त है तो सबको बुद्धि भी वही दे रहा है, सबके मन का संचालक भी वही है, तो इसमें भी प्रेरणा वही देता होगा। लेकिन भगवान ने उत्तर वहीं दे दिया, नहीं, मैं नहीं करता ये सब। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवा महासना महापापमा विद्ये नहीं वैरणाम। तुम्हारी वासना की लालसा, कामना हुई, कामना की पूर्ति की जो वासना, उसकी जो लालसा, वही पाप में प्रवृत्त करती है। मेरा भजन तो मुक्त करेगा, पाप से मुक्त करेगा, वासना से मुक्त करेगा, संसार से मुक्त करेगा, संसार के प्रपंच से मुक्त करेगा। मेरा भजन प्रवृत्त नहीं करेगा। प्रवृत्त तो तुम्हारी वासना करती है। वासना भी दो तरह की होती है, वासना दुविधा प्रोक्ता। मन पर अधिकार रखने वाला कौन है? मन को किसने बस में कर रखा है? वो उस पुरुष का नाम बताइए। हम वाल्मीकि जी कह रहे हैं नारद जी से, ऐसे महापुरुष का नाम बताइए जो अपने मन को बस में कर ले। हाँ, क्रोध जयी, क्रोध जयी विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को जितक क्रोध हो। हाँ, आ गया, जितक क्रोध हो। आत्मवान, जिसने आत्मदर्शन कर लिया हो,
आत्मा, परमात्मा, महात्मा, जीवात्मा सबको जानकर के जो आत्मा में स्थित हो गया हो, और जितक क्रोधो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसा महापुरुष, ऐसा देव कौन है? क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो क्रोध में माता पिता का भी अपमान कर देता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अंधा हो जाता है, नहीं देखता कि सामने पिताजी खड़े हैं। क्रोधी व्यक्ति बहरा हो जाता है उस समय क्रोध के कारण, कर्णेंद्री सुनती नहीं है कि माँ रोक रही है तो माँ की बात भी नहीं सुनता और पिता का अपमान कर देता है। अरे माँ कहती है बेटा ऐसा मत बोल, तेरे पिता हैं ये, नहीं सुनता। अंधी करोमि भुवनम बदरी करोमि धीरम सचेतन मचेतनताम नयामि। बड़े बड़े विद्वानों को, धीमानों की बुद्धि को भी उसकी चेतन मचेतन करोति। अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है क्रोध। बड़े बड़े विद्वान, धीर पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? द्युतिमान, कांतिमान कौन है ना? चमकने वाला। द्युतिमान चमकने वाला। सूर्य जैसा कौन प्रकाशित हो रहा है इस समय, जिसका नाम पहले चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। चक्रवर्ती राजा पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके सारे जितने भी राजा होते थे, छोटे छोटे राजा, सब उनके अधीन होते थे। चक्रवर्ती राजा, ऐसा कौन है? अनंदक कौन है? कौन असूय कहा? असूय कहा होगा ना? असूय का मान अनंदक भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, सही है। अनंदक, असूया। संग्राम में कुपित होने पर देवता किससे डरते हैं? कस्य बिभ्यति देवास्त। ऐसा कौन है जिससे देवता भी भयभीत होते हैं? यह मैं सुनना चाहता हूं। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोगे। जिसके क्रोध से देवता भी भयभीत होते हैं, इस समय ऐसा कौन है? मुझे बड़ी उत्सुकता है आप ऐसे पुरुष को जानने में। समर्थ हैं महर्षि त्वं समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम नरम। उसको जानना मैं चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के वचन सुन करके नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मुने आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, आप सुने। ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी पृथ्वी खाली नहीं हुई है, लोक खाली नहीं है, त्रैलोक खाली नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी जब कलयुग में हैं तो त्रेता की बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कलयुग में अभी भी ऐसे ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं जिनकी तपस्या के फल के कारण हम सब लोग, आप लोग सुखी हैं। बद्रीनाथ में बैठ कर के, अरण्यों में, जंगलों में बैठ कर के जो तपस्या कर रहे हैं और संसार में रह करके भी अनासक्त भाव से जो जीवन यापन कर रहे हैं और जो कुछ करते हैं वो देश, राष्ट्र, धर्म के लिए करते हैं, ऐसे महापुरुष अभी विद्यमान हैं। धर्म का पालन भी करते हैं और धर्म का पालन भी करवाते हैं, ऐसे विद्यमान हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी। ये सब बताए रहे हैं। जो परमात्मा श्री राम हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि जिनके जैसे जैसे गुणों की आपको अपेक्षा है, ऐसे गुणों को धारण करने वाले अयोध्यापति महाराज नरेश श्री राम जिनका नाम है, ये सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। वाल्मीकि जी ने जो सांप्रतम और अस्मिन लोके, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब धरती पर ऐसा कौन सा है जो श्रेष्ठ गुणों का आकार है ना? कौन है ऐसा? इसलिए
इसीलिए वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः, उनका साक्षात जो शरीर है, उनका जो विग्रह है वही धर्म है। धर्म को देखना है तो श्री राम के दर्शन कर लो, श्री राम के चरित्र का श्रवण कर लो, उनकी कथाओं का श्रवण कर लो। साक्षात धर्म का विग्रह। गांव में जो अच्छे लोग होते हैं तो गांव में गली में जब वो निकलते हैं तो गांव के लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति का गांव में इतना सम्मान क्यों होता है? तो गांव के लोग कहते हैं धर्मात्मा है, यानी उसके अंदर धर्म है। धर्म ही तो आपको चलाता है। आपको चला कौन रहा है? आपको चलाने वाला कौन है? वो धर्म स्वरूप परमात्मा ही आपको चला रहा है, आपकी देह का वही संचालक है। तो कहते हैं वो धर्मात्मा है। व्यवहार में भी कभी कभी बड़े ज्ञान की बातें हो जाती हैं गांव में, देहातों में। अब इतना धर्म का प्रदूषण फैला दिया गया है कि ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके, जो सदुपयोग कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है वो उपकरण, लेकिन जो दुरुपयोग कर रहे हैं तो सामने से महात्मा जी निकल जाएं, संत निकल जाए, पंडित जी निकल जाएं, बड़े लोग निकल जाएं, उनका मोबाइल से ध्यान नहीं हटता है कि कौन निकला है, उनको पता ही नहीं है, तो प्रणाम करने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये बात ऐसा हो गया। इसलिए सब अमर्यादित होते जा रहे हैं। हम भौतिकवाद के दर्शन में अपना मूल दर्शन खोते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। जो पकड़ रहे हैं उसमें हमारा कल्याण नहीं है। नारद जी द्वारा रामचंद्र जी को इक्ष्वाक वंश वाला कहा, मतलब सांप्रतम कहा ना, वो वंश विद्यमान है, अभी वो वंश अभी विद्यमान है। इक्ष्वाक वंश विद्यमान है। अस्मिन लोके सांप्रतम, सांप्रतम लोके गुणवान कश्च कहा। अस्मिन कौन है ऐसा इस लोक में? तो उस लोक में इक्ष्वाक वंश था उस समय जब प्रश्न किया उन्होंने, अभी भी है। इक्ष्वाक वंश प्रभव कहने का तात्पर्य है भगवान रामचंद्र जी भी एक बहुत बड़ी परंपरा, राजा 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 होते 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 दिलीप, सगर, रघु, आज ये सब उनकी वंश परंपरा है ना। वहाँ से प्रारंभ होता है इक्ष्वाकु से। तो होते 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 श्री राम तक आ गए। उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे लव को शादी, क्योंकि राजर्षियों ने जो परंपरा बताई है वो विवस्वान, यानी ये जो योग आया है, ये जो संबंध है, ये विवस्वान से प्रारंभ हुआ है और अभी तक है। अस्मिन लोके विवस्वान अर्थात सूर्य से आया है, सूर्य से मनु में आया, मनु से इक्ष्वाकु में आया। इस तरह से चलते 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 परमात्मा श्री राम इस लोक में विद्यमान हैं। जितने गुणों की आपने अपेक्षा की है वो सब उनमें हैं, सब उनमें भरपूर लबालब भरे हुए, एक भी कमी नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राहो, है ना, गीता का है शायद, हाँ, 4 अध्याय का है। सूर्य की चर्चा चलने पर ऋग्वेद में भी ये वर्णन आता है। सूर्य चंद्रमा दिन रात कल्याणकारी मार्ग पर चलते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, सूर्य वंश है ना, सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, चांदनी प्रदान करते हैं। दोनों एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते। जैसे वायु निरंतर चलती रहती है, वायु हमेशा चलती रहती है, वायु कभी विश्राम नहीं करती है। आपकी श्वास हमेशा चलती रहती है
और जब श्वास चलना बंद हो जाता है तो वैद्य जी डॉक्टर कहते हैं कि चले गए, है ना, श्वास बंद हो गई। यही तो प्रमाण है ना रहने का। वो देह तो है, देह तो है, देह को जो चला रहा था या जो श्वास के नाम से चल रही थी वो नहीं है। यही ना डॉक्टर कहता है आप लोगों से कि दादाजी अब नहीं रहे। क्या हो गया दादाजी को? तो नाक में उंगली लगाते ऐसे। अब तो उपकरण आ गए, और कान में कुछ लगा करके यहाँ धक 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 जो होती है छाती, उसको सुनते हो, धक धक होना बंद हो जाता है। श्वास प्रश्वास अकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः हंस हंस इति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। हंसा 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 करता रहता है। गुरु आ गया, गुरु ने कहा अरे उल्टा बोल रहा है, बोल सोहम 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 अस्मेति वृत्ति अखंडा दीप सिका सोई परम प्रचंडा। हो गया वो सो हंसा हंसा बंद हो गया, ऊपर चले गए। यही तो खेल है। छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा थी हमारी, तो कथा के बाद एक शास्त्री जी थे गांव के, वो आए कि महाराज जी मरने की बात कथा में मत बोला करो, आपकी बात सत्य हो गई। अरे हमने कहा नहीं, हम खुद चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए। कहाँ हुई? हमने तो चाहा था। नहीं, तो हमारे कहने से हम नहीं जा रहे हैं, तो तुम लोग कैसे जाओगे? जैसे वायु चलती है, जल बहता है, और पृथ्वी सबको धारण करती है। भगवान सूर्य, आदित्य और चंद्रमा सबको प्रकाश देते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, शीतलता देते हैं, उष्णता प्रदान करते हैं। गर्मी भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए, है ना। इसलिए इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने का तात्पर्य है भगवान रामचंद्र जी का कि मनुष्य निरंतर करता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, है ना। बिना किए कोई बैठता नहीं है, शांत नहीं बैठता। कुछ नहीं करेगा तो मन में सोचेगा। क्षणम तिष्ठत्य कर्म कृत नहीं कश्चित क्षणमपि। हाँ, नहीं ठहर सकता, एक क्षण भी शांत नहीं ठहर सकता। कुछ ना कुछ करेगा ये मनुष्य, कुछ नहीं करेगा तो सोचेगा, और नेटवर्क आ गया तो मोबाइल देखेगा, शांत नहीं बैठेगा। रामायण नहीं पढ़ेगा, गीता जी का श्लोक नहीं पढ़ेगा, माँ की चरण सेवा नहीं करेगा, पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। पिताजी कहेंगे दवाई ले आओ, कहेगा आप ही चले जाओ। ये बात क्या करेगा? जिसके जीवन में कभी विश्राम नहीं है, उसी ने श्री राम को पाया है। इसलिए वाल्मीकि रामायण का वर्णन ऐसे भी वाल्मीकि रामायण में महापुरुष के रूप में परमात्मा श्री राम को कर्मयोगी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। भगवान तो हैं ही हैं। मतलब यह है कि वो केवल त्रेता युग में ही नहीं हुए हैं भगवान श्री राम। ऐसा नहीं है कि होकर के चले गए और अब नहीं है, कलयुग में नहीं है, ऐसा मत सोच लेना। आज भी धरती पर हैं, उनके गुणों की तन्मात्राएं आज भी फैली हुई हैं, विस्तारित हैं, जिनका अनुभव श्री राम के भक्त करते हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग करते हैं। और उन तन्मात्राओं को स्वीकार करके मनुष्यों के हृदय में बहुत सुंदर सुंदर शुद्ध भावनाओं का उदय होता है। तब वो सत्कर्म में लगता है, राम का भक्त होता है, कृष्ण का, परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त होता है ना। वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, ऐसा कौन मनुष्य है जिसके कान में न पड़ा हो। जो श्री राम का भजन नहीं करते वो भी कहते हैं कि हम श्री राम को नहीं मानते। आया समझ में? जो भजन नहीं करते हैं वो भी कहते हैं कि हम श्री राम को नहीं मानते। श्री राम तो कहना ही पड़ेगा उनको। बहुत से लोग हैं जो श्री राम को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं। बहुत से लोग हैं
जो दशरथ का ही पुत्र मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो अवतार मानते हैं, विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जो व्यापक मानते हैं, निरंजन मानते हैं। अपनी अपनी बात है, लेकिन अपनी अपनी बात से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि तो शास्त्र से प्राप्त होगी। श्री राम से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनके संबंध में वही शास्त्र प्रमाण हैं। राम तापोपनिषद, तापनी उपनिषद है ना। वाल्मीकि रामायण है, वशिष्ठ रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, 50 रामायण है। यही सब प्रमाण हैं श्री राम के। उपनिषद भी प्रमाण है। इसलिए वास्तव में धरती पर भगवान श्री रामचंद्र का नाम उनके पास जो आया है, आज भी पृथ्वी पर जो आया है वो कैसे आया है कि लोग जब मिलते थे आपस में तो कहते थे राम राम, भैया जी राम राम, भैया जी राम राम। राम राम करते 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 वो राम हमारे हृदय में बैठ गया, आपके हृदय में बैठ गया। वो राम निकलता है वाणी के रूप में। श्री राम के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है, वो वाणी के रूप में प्रकट होता है। आपका बेटा 10 साल से बाहर गया है पढ़ने के लिए, विदेश गया है, और 10 साल के बाद लौट करके आया है, तो उसकी माँ, उसके पिता उससे लिपट करके रोने लगते हैं। तो वो रोना नहीं है, उनका प्रेम का रोना है। तो आंखों में से आंसू टपकते हैं उनके। तो उनके अंतःकरण में, अंदर हृदय में जो प्रेम भरा है, वो प्रेम गल करके जल बन करके नेत्र के मार्ग से निकलता है। ये प्रेम है। प्रेम जब घनीभूत होता है तो गोवर्धन पर्वत बन जाता है, और प्रेम जब द्रवीभूत होता है तो यमुना का जल बन जाता है। क्या समझो राम को, प्रेम को। और जो समझ लें उन्हें संसार समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर तभी उन्होंने समझा, तभी उन्होंने समझा। राम मंदिर जाकर के दर्शन करके हमें क्या जानना है? हमें अपनी समझ बदल देनी है, हमारी समझ परिवर्तित करना है राम मंदिर में दर्शन करके ना? इसलिए उनके प्रभाव की, उनके स्वभाव की, उनके चरित्र की, उनके गुणों की जो सुगंधी है, तन्मात्राएं हैं, आज भी व्याप्त हैं। राम राम करते हैं। रामो रामश्च रामेति करणे करणे जपन जनः, है ना। रामचंद्र जी किसी के लिए अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, है ना। न श्री कृष्ण जी ने विश्राम किया, न परमात्मा श्री राम ने विश्राम किया, किसी ने विश्राम नहीं किया। इसलिए वो जनमानस के आदर्श हैं। आदर्श, दर्पण। आदर्श माने दर्पण। आप लोगों की भाषा में आइडियल, है ना, आदर्श है। वैकुंठनाथ हैं और नारायण के अवतार हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि जो काम रूपी रावण था उसका वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। सीता जी का अपहरण कर लिया था उसने, इसलिए अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए थे, वरदान पा गया था रावण कि हम काहू के मरही न मारे, कोई हमें मार नहीं सकता है। तो मनुष्य के रूप में ही, मनुष्य ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो भगवान इसलिए अवतार धारण करते हैं। तो ये माना जाता है कि अध्यात्म के रूप में भगवान हृदय रूप में राम रूप से, ज्ञान रूप से मोह रूपी रावण का वध करते हैं। रावण का वध नहीं करते, मोह रूपी रावण का वध करते हैं, है ना। अविद्या रूपी सागर है, अविद्या रूपी लंका है। अविद्या रूपी लंका में मोह रूपी रावण निवास करता है, मद रूपी मेघनाद निवास करता है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण निवास करता है। भगवान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको नष्ट कर देते। यही राम है, उसी का अर्थ राम है। अगर आपके गुरु ऐसा कर दें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का नाश कर दें, षट शत्रुओं का विनाश कर दें, तो वो तो राम ही है ना। इसलिए तो कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए।
तो वो राम ही हैं। वो गुरु के रूप में, मनुष्य की आकृति के रूप में राम ही हैं। तो ये जो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी जब सीता जी का पता करने के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने समुद्र का उल्लंघन किया, समुद्र को पार किया। समुद्र को पार करने में उन्होंने सत्वगुणी माया पर विजय प्राप्त की, रजोगुणी माया पर विजय प्राप्त की, तमोगुणी माया पर विजय प्राप्त की, फिर शुद्ध तमोगुणी, रजोगुण युक्त तमोगुणी थी सिंगिका और शुद्ध रजोगुणी थी सुरसा, और मैनाक पर्वत था सत्वगुण, सत्वगुणी माया, और शुद्ध तमोगुणी थी लंकिनी। इन सब पर विजय प्राप्त की, तब ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी सीता माता का दर्शन उनको हुआ। आएगा सुंदर कांड में, उसी समय सुनाना ठीक रहेगा। तो अयोध्या नगरी है, आदर्श है ना, श्री राम हमारे आदर्श हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जितने प्रश्न किए हैं उनका विवेचन कर रहे हैं। कौन कृतज्ञ है, कौन धर्मज्ञ है, कौन कृतविद्य है, किसका चरित्र उच्च कोटि का है, धर्मपरायणता किसमें है, कश्चैक प्रिय दर्शनः, जिसका दर्शन करने के बाद किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा कौन है? प्रिय दर्शन। उस अयोध्या नगरी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। उसमें कौशल्या जी हैं, उनके पति हैं दशरथ दंपति हैं, और उनके पुत्र हैं श्री रामचंद्र। मनुष्यों के रूप में वो इतने सद्गुण संपन्न हैं कि भूत वर्तमान और भविष्य में सदा सर्वदा मानव के आदर्श बने हुए हैं। इतने गुणों के संपन्न हैं, जितने गुणों का आश्रय लेने का आपने पूछा है, सारे गुण वहाँ विद्यमान हैं। एक सच्चे मनुष्य के जीवन में कितने गुण चाहिए और उन गुणों का आश्रय लेकर के उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सब परमात्मा श्री रामचंद्र में विद्यमान है। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हम समाज में कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करें। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्म का पालन करेंगे, नहीं धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म का जब हम पालन करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि धर्म में ही सबकी प्रतिष्ठा है, धर्म में ही प्रतिष्ठा है। इसलिए रामचंद्र जी के चरित्र हमारे लिए आदर्श हैं, रामादर्श, श्री राम का आदर्श है ना। वाल्मीकि जी से जाकर के हमें मिलना नहीं है, मिलने भी की कोशिश करें तो प्राप्त नहीं होंगे। वैकुंठ में साकेत में जाकर के परमात्मा श्री राम से मिलने का प्रयास करें हम तो मिलना कठिन है, वो शक्ति वो तपोबल रहा नहीं है। तो इस समय हम कैसे परमात्मा श्री राम से मिलें, यही एक माध्यम है जो आप सुन रहे हैं। इसी माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, पा भी सकते हैं। अज्ञान की निवृत्ति होने पर उस अज्ञान की निवृत्ति से जो उपलक्षित आत्मा और ब्रह्म है उसे हम श्री राम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, एकता भी प्राप्त कर सकते हैं। अनेकता में एकता का दर्शन कैसे कर सकते हैं, है ना? वो है ना, घट में कंठी, घट में राम, प्रत्येक घट माने साधारण भाषा में मिट्टी के घड़े, एक घट, दो घट, तीन घट, चार घट, है ना। और घट माने मनुष्य, जितने बैठे हैं सब घट हैं, ये सब में राम बैठा है। भेद कहाँ से आ गया? आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। संसार की हवा लगी, अलग अलग अपने को मानने लगे। श्री राम के रूप में जो चेतन है वो प्रत्येक मनुष्य का संचालक है, उसी की ही प्रतिष्ठा है।
वो धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है, और इसका ज्ञान जिसे हो गया है वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है लोक में। इसलिए कहा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मात्मा के पास प्रजा जाती है, प्रजा का उसके साथ प्रजा का प्रेम हो जाता है। अच्छे मंत्री जो होते हैं, अच्छे राजा जो होते हैं, अच्छे जो धनी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन सबके पास प्रजा जाती है, उनका आदर करती है। तो ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान हमें धरती पर यदि हम उनसे मिलना चाहते हैं तो तुलसीदास जी से पहले मिल लीजिए, वाल्मीकि जी से पहले मिल लीजिए, वो भी नहीं मिलेंगे। उनके ग्रंथ विद्यमान हैं, उनकी रचनाएं प्राप्त हैं, उनका आश्रय लेकर के हम जिन्होंने उनके संबंध में अपनी लेखनी ये लिपिबद्ध किया है, उनका चरित्र, ये बहुत बड़ी संपत्ति हमें दी है उन ऋषियों ने। इसलिए ऋषि हैं, इसलिए महर्षि हैं, इसलिए देवर्षि हैं। देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, नागों के लिए, किन्नर के लिए। इस समय तो केवल मनुष्यों की ही बात है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। तो बैकुंठ जाना है तो बैकुंठ जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं लगाई गई है, तो कैसे जाओगे? राम कथा का आश्रय लेकर के श्रवण करते करते जाया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हमें आत्मबोध प्राप्त करना है तो साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ही आत्मबोध होगा ना। तो श्री राम से साक्षात मिलना है, ऐसी ही मुलाकात करनी है जैसे हम और आप बैठे हैं। कथाओं के माध्यम से ही जाएंगे, सत्संग के माध्यम से ही जाएंगे, मिलेंगे हो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलने वाले ही हैं। इसी प्रकार आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए संपन्न अधिकारी चाहिए, और वो साक्षात मिल सकें, इसलिए उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। आया समझ में? मनुष्य के रूप में अवतार क्यों लिया परमात्मा ने? रावण की बात तो सब जानते हैं कि रावण कुंभकर्ण का उद्धार करना था, उनका वध करना था, तो किया उन्होंने। मदरूपी मेघनाद का वध किया लक्ष्मण जी ने, क्रोध रूपी कुंभकर्ण का वध किया श्री राम ने, मोह रूपी रावण का वध किया परमात्मा श्री राम ने। अवतार लिया, ये तो उन्होंने किया उनके लिए। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कहा रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि जी ने कहा साधु सत्य पराक्रमः। हमारे लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्त्योर भगवतो नृपो अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। अवतार के बहुत हेतु हैं, अवतार में सुनाएंगे आपको। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि रावण को ना तो ज्ञान रूपी विष्णु भगवान उसका उद्धार कर सकते थे, मार सकते थे, और ना ही देवता उसको मार सकते थे, और ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश उसको मार सकते थे, ना उसका उद्धार कर सकते थे। मनुष्य अवतार धारण करने वाले श्री राम ही उसका उद्धार कर सकते थे। वही श्री राम रावणी वृत्ति का उद्धार कर सकते हैं हम यदि उनका भजन करने लगे तो। उनका भजन करने लगे तो हमने जो रावणी वृत्ति आ गई है मनुष्यों में, वो उद्धार हो सकता है। भगवान श्री राम की माला करने से, गुरु मंत्र ले लें भगवान परमात्मा श्री राम का, नहीं ले सकते हैं तो श्री राम जय जय राम यही करते रहें हमेशा, निरंतर अजपा जब चलता रहे, तो हमारे जितने भी षड शत्रु हैं उनका उद्धार हम श्री राम मंत्र के जाप से कर सकते हैं। नारद जी उपदेश दे रहे हैं।
ज्ञान का वितरण करने वाले हैं नारद जी, है ना। भागवत जी में भी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को नारद जी ने ही किया। रतेर्थम यत् प्रतीयेत, उन्होंने ही उपदेश किया। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। यहाँ वाल्मीकि ऋषि जी को भी नारद जी ने ही 100 श्लोक, प्रारंभ में 100 श्लोक, उसी का विस्तार वाल्मीकि जी ने किया। कैसे किया वो भी आएगा, आज नहीं आ पाया तो कल की कथा में आएगा। इसलिए रामचंद्र भगवान मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण हैं। रावण तक यह खबर पहुंच जाएगी, इसलिए नर होकर के लीला कर रहे हैं। यही मूल बातें लोग समझते नहीं हैं, रामायण को पढ़ते नहीं हैं और रामायण पर आक्षेप करते हैं। यदि श्रीमद् रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में कोई बात लिखी हुई है तो रामायण में जितने भी प्रसंग लिखे गए हैं सबको प्रमाण ही स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस पर आक्षेप कर रहे हैं उसके लिए आपने कह दिया कि रामायण में तो ऐसा लिखा है, फिर उत्तरकांड में उसका उत्तर दिया गया है या बालकांड में उसका उससे संबंधित संदर्भ से उत्तर दिया गया है तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं चलता है, ये बात है ना। वरदान झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सिद्ध करना थी, इसलिए परमात्मा को मनुष्य होकर के आना पड़ा। गौ माता की इच्छा पूरी करना थी, भूमि की इच्छा पूरी करनी थी। धरती ही, भूमि ही गौ माता का रूप धारण करके विष्णु लोक गई थी। पहले देवताओं के पास गई, देवता गौ माता को लेकर के विष्णु लोक गए थे। वहाँ भगवान ने दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन आकाशवाणी में कहा था हम आएंगे, आपके कष्ट को दूर करेंगे, भूमि के भार का हरण करेंगे। भगवान ने वचन दिया था। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी ने तो ऐसा वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु मनुष्य के और बंदरों के द्वारा ही होनी है, तो मनुष्य के द्वारा होनी है तो मानव रूप में जाना पड़ेगा। मानव रूप में जाना पड़ेगा तो किसी को पिता बनाना पड़ेगा, किसी को माँ बनाना पड़ेगा। अब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार होने का संकल्प तो कर रहा है, लेकिन पिता किसको बनाएं? हमारा पिता उत्तम होना चाहिए, हमारी माँ उत्तम सदाचारिणी होनी चाहिए, हमारा पिता आदर्श होना चाहिए, हमारा गुरु आदर्श होना चाहिए। ये सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का जहाँ पालन होता है उस परिवार में सुख होता है, उस समाज में सुख होता है, उस देश में सुख होता है। इन बातों को समझना है। मुझे मारने के लिए नारायण भेज दिया, अगर ये प्रश्न पैदा हो जाएगा तो वरदान झूठा हो जाएगा। मनुष्य और वानर के अतिरिक्त अन्य किसी से मुझको भय नहीं रहेगा। रावण ने ऐसा वरदान मांगा था। इसीलिए रामचंद्र जी यदि मनुष्य ना होते, मनुष्य के रूप में ना आते, विष्णु देवता के रूप में प्रख्यात हो जाते, तो ब्रह्मा जी द्वारा रावण को दिया गया वरदान निराधार हो जाता। ये बात, इन बातों को माने सर्वेश्वर जो वैकुंठनाथ विष्णु भगवान हैं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, उनका नाम है, नाम और रूप। नाम रूप दो ईश उपाधि, उपाधि है बस नाम और रूप की। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते ही आत्म स्वरूप निज है तत्काल निहाल। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्य संपंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूप ततोद्वयम। नाम रूप दो और अस्ति भाति प्रिय, ये सत है। ये तीनों हमेशा हैं और नाम और रूप की उपाधि है। अस्ति माने है, भाति माने दिखाई देता है, प्रिय माने आनंद। अस्ति भाति सत, अस्ति माने सत, भाति माने चित्त और प्रिय माने आनंद। इसी से सच्चिदानंद की सिद्धि होती है।
सच्चिदानंद रूपाय। तापत्रय से मुक्त होना है तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, है ना। इसलिए भगवान व्यास बोलते हैं, भगवान नारद बोलते हैं, भगवान सबसे से संबोधित किया जाता है इन लोगों को, क्योंकि भगवत लक्षण से युक्त हैं सब। तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र को साक्षात अपने इसी भौतिक जीवन में उतार सकते हैं, इसी जीवन में उतार सकते हैं। वाल्मीकि जी हैं और वो ऐसे परमात्मा के चरित्र का चित्रण कर रहे हैं, रामायण की रचना कर रहे हैं। तो उनके रामचरित्र में प्रमुख पात्र हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी क्या हैं? वाल्मीकि का अर्थ होता है बांबी। गांव के लोगों ने देखी होगी, जो गांव विकसित नहीं हुए हैं उन गांवों में बांबी दिखाई पड़ती है ना। मतलब तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक ने बांबी बना दी थी। ध्यान लगा करके बैठ गए, इतने दिन तक बैठे रहे कि वो जो कीड़ा होता है बांबी बनाने वाला, वो मिट्टी मुंह से ऐसे करके करते जैसा उनका शरीर था वैसे ही पूरा ढक गया था बांबी से। हमने एक बांबी देखी, उसमें सर्प निवास करता है, यहीं पर है। अब जगह बता देंगे तो डर जाओगे इसलिए, लेकिन है यहीं पर, उसमें सर्प रहते हैं। वाल्मीकि से प्रकट हुए इसलिए वाल्मीकि, सही बात है, उसी को बांबी कहते हैं, सही। तो तपस्या करते करते उनके शरीर में लग गए दीमक, और दीमकों की माटी से उनका शरीर ढक गया, तो वे केवल अस्थि मात्र रह गए। और उनकी चाम को, रक्त को, उनके शरीर के तत्वों को दीमक चाट गए। दीमकों की बनाई बांबी से प्रकट होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। आप जो कह रहे हैं वही है। मतलब यह है कि वाल्मीकि धरती के पुत्र हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं। बांबी में से प्रकट हुए ना, मिट्टी में से प्रकट हुए। और वो वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण कर रहे हैं, जिनका माटी से संबंध है, पृथ्वी से संबंध है, धरती से संबंध है। रामचंद्र जी हैं, रमन्ति अस्मिन् इति, है ना। कोई आराम करता है, कोई विश्राम करता है, लेकिन जब तक श्री राम को नहीं पालेगा तो उसका विश्राम और उसका आराम अनित्य होगा। जब श्री राम को पालेगा तभी उसका राम काज कीजने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा ना, मैं ना परवश हनुमान ते ही परसा पुनित ही कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। कहाँ विश्राम, कोई आराम नहीं मिल सकता। जब तक श्री राम नहीं मिल जाते हैं, उनका दर्शन, उनकी कृपा नहीं हो जाती है, तब तक जीव को आराम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री राम के रामो रम्यताम बरह, भगवान रामचंद्र सबको आराम देने वाले हैं। उनके चरित्रों का चित्रण करने वाले धरती पुत्र वाल्मीकि जी हैं। केवल मनुष्य मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम हैं। लक्ष्मण जी धरती को धारण करते हैं, इसी तरह हम भरत जी को देखते हैं। भरत जी भी धरती में गुफा खोद करके ही रहते हैं। भगवान जब वापस होने को तैयार नहीं होते हैं वनवास से, भरत जी मनाने के लिए नहीं जाते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, तो गुफा बना करके निवास करने लगते हैं। हमेशा धारण करते हैं, भूमिशायी हो गए, भूमिशायी हो गए। लक्ष्मण जी भूमिशायी हैं। रामचंद्र जी भले ही बिस्तर पर विश्राम करें, भले ही वह पत्तों का बिस्तर हो, लेकिन विश्राम तो कर ही लेते थे।
लक्ष्मण जी ने कभी बिस्तर पर विश्राम नहीं किया, शयन नहीं किया, भूमि पर शयन करते हैं। उनका भी भूमि से अभिन्न संबंध है। वाल्मीकि जी का भी अभिन्न संबंध है भूमि से, सीता माता का भी भूमि से अभिन्न संबंध है, और भरत जी भूमिशाही होने के कारण उनका भी भूमि से अभिन्न संबंध है। रामचंद्र जी के पिता दशरथ हैं। दशरथ का अर्थ क्या होता है? जिनका रथ दसों दिशाओं में चल सकता है, जिसकी रथ की गति को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। धरती पर ही दशरथ का रथ चलता था, इस नाते दशरथ भी धरती से संबद्ध हैं, है ना। दशरथ जी ही धरती से देवताओं की सहायता करने के लिए युद्ध करने जाते हैं। वही तो कैकेयी का प्रसंग है, रथ के चके में उंगली लगा दी थी उन्होंने, वहीं वरदान प्रारंभ होता है, वरदान की कथा वहीं से प्रारंभ होती है ना। तो दशरथ जी देवताओं की सहायता करते हैं, रथ पर चलते हैं। ये मनुष्य का देह भी रथ है। जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठ करके आए हैं, पहले लोग रथ में बैठा करते थे। शरीर भी एक रथ है, और इसमें आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव हि बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तृत्वाहुर्मनीषिणः। विद्वान पुरुष ही इस रथ का सेवन कर पाते हैं। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, परमात्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं। ये इंद्रिय रूपी घोड़े, 10 घोड़े लगे हुए हैं इसमें, 10 घोड़े लगे हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो इस शरीर को चलाते हैं। अगर इसमें मन रूपी लगाम मजबूत नहीं है और बुद्धि रूपी सारथी श्रेष्ठ नहीं है, तो आपका शरीर रूपी रथ किसी भी गड्ढे में गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए मन रूपी लगाम मजबूत होनी चाहिए और बुद्धि रूपी सारथी भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़ा कुमार्ग पर ले जाए, ये इंद्रिय रूपी घोड़े कुमार्ग पर ले जाएं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा गंतव्य क्या है? गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये विधान यदि आप नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे, भटक जाएंगे, और भटक जाएंगे तो लक्ष्य को नहीं पाएंगे। रामायण में लक्ष्य तो श्री राम परमात्मा ही हैं, तो परमात्मा श्री राम को भी नहीं पा पाएंगे। वही पाना है अपने को, उसी को पाने के लिए तो सब उपक्रम हो रहे हैं, है ना। इसलिए ऋषियों महर्षियों के द्वारा ये सब ज्ञान परमात्मा श्री राम के चरित्र का आश्रय लेकर के हम उनका अनुकरण करें, परमात्मा श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुकरण करें। जितने भी हमारे 24 अवतार हैं वो हमारे आदर्श हैं, सब हमारे आदर्श हैं। दशावतार हैं वो सब हमारे आदर्श हैं। जगदम्बा हैं, नवदुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं। इनकी भक्ति करके, आराधना करके, उपासना करके हम आत्म बल प्राप्त करते हैं। ऐसा बल प्राप्त करते हैं जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। वही प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए ऋषि महर्षियों के द्वारा बताया गया मार्ग हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए शिक्षा केंद्र चाहिए। शिक्षा केंद्रों में धर्म की शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। यदि धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो अर्थकरी विद्या केवल प्राप्त होगी। वो तो कहीं भी प्राप्त हो सकती है, अमेरिका में भी प्राप्त हो सकती है, जापान में भी हो सकती है, दूसरे अन्य देशों में भी हो सकती है। भारत में जो ब्रह्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जो ज्ञान की गंगा भारत में प्रवाहित होती है, उसमें आचमन करने का अवसर कैसे प्राप्त होगा हमारे बच्चों को? जब हमारे स्कूलों में धर्म की शिक्षा प्रवेश कराई जाएगी, सिलेबस में, पाठ्यक्रम में
शिक्षा, धर्म की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। यही बात है ना हिंदुओं के लिए, केवल हिंदुओं के धर्म की शिक्षा का निषेध किया गया है। तो हिंदुत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, हमें ज्ञान नहीं होगा तो स्वाभिमान नहीं होगा। इसलिए हम कई बार प्रवचनों में कह चुके हैं, हमारी शिक्षा में भारतीयता माने भारतीयकरण होना चाहिए। धर्म हो, धार्मिक कार्य हो, धर्म स्थल हो, मंदिरों का संचालन हो, वो धर्म ज्ञान वालों के हाथ में होना चाहिए। पूजा की व्यवस्था, पाठ की व्यवस्था, मंदिर के संचालन की व्यवस्था धार्मिक व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था तिरुपति में किसी मठाधीश के हाथ में होती तो वहाँ के लड्डू में कभी भी दूषित पदार्थ का मिलना नहीं हो पाता, संभव नहीं था। धर्म ज्ञान होना चाहिए ना। भगवान को नैवेद्य रख रहे हैं, प्रसाद के रूप में मनुष्य भक्त जाकर के वहाँ ग्रहण कर रहे हैं। जो वस्तु वो घर में नहीं लेते हैं, आप मंदिर में दे रहे हैं, तो उनको पथभ्रष्ट करने का जो प्रयास किया जाता है उसका मूल कारण है कि जो संचालन समितियां हैं उनमें धार्मिकता नहीं है, धर्म ज्ञान नहीं है। केवल धन कमाने की योजना सिद्ध करने के लिए मंदिरों का निर्माण, इसकी परंपरा प्रारंभ नहीं हुई है। वहाँ से ऐसी वस्तु प्राप्त करनी है जो संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो। धार्मिक स्थलों को पर्यटन का रूप, ये भी एक बात है। धार्मिक स्थलों में स्वच्छता तो होना चाहिए, स्वच्छता के लिए विकास होना चाहिए, लेकिन अगर वो पर्यटन स्थल बन जाएंगे तो विकार आएगा वहाँ। पर्यटक बुद्धि से जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ धर्म बुद्धि तो रहेगी नहीं। तो जो लोग जाकर के गोवा में, शिमला में, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, वैसा ही उनका भाव धार्मिक स्थलों में बनने लगेगा। इसलिए इस पर भी रोक लगना चाहिए। धार्मिक स्थानों में केवल धर्म का फल प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों को जाना है, धार्मिक लोगों को जाना है। वहाँ घूमने की दृष्टि से अगर आप जाएंगे तो फिर आप जो भोजन ले जाएंगे तो चाहे जैसा भोजन ले जाएंगे, पर्यटक स्थल में ले ही जाते हैं, तो मद्यपान करने लगेंगे, शराबपान करने लगेंगे। जिनका निषेध किया जाता है उनका सेवन वहाँ होने लगेगा और दूसरे तरह तरह के व्यभिचार होने लगेंगे, तो विकास के नाम पर विनाश होगा। इसलिए धार्मिक स्थलों में पवित्रता के तो हम समर्थक हैं, हमारी परंपरा है पवित्रता की। पवित्रता में और स्वच्छता में भी अंतर है, ये बात भी समझनी चाहिए। इसलिए अगर इन सब का धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया और पर्यटकों जैसी सुविधा वहाँ प्राप्त कराने लगे सरकार या ट्रस्ट वाले लोग, समिति वाले लोग, तो हमारे देश की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। विद्वानों को इन विषयों पर विचार करना चाहिए, अन्यथा भारत का तिरस्कार होने लगेगा। अभी विश्व में जो भारत को सम्मान प्राप्त है, विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? सदाचार के कारण, तीर्थों के कारण, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में ब्रह्म और धर्म की सत्ता विद्यमान है। धार्मिक क्षेत्रों के प्रति, प्राचीन स्थलों के प्रति हमारा आकर्षण है, वो नष्ट नहीं करना चाहिए। प्राचीनता नष्ट नहीं की जानी चाहिए किसी के द्वारा भी, ट्रस्टियों के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। प्रायः बड़े बड़े मंदिर तो शासनाधीन हैं। जब सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो मंदिरों का शासन किस नियम के अंतर्गत हो रहा है, और वो भी केवल हिंदुओं के मंदिर का बस, और किसी के भी संप्रदायवादियों के धर्मस्थलों के का शासन प्रशासन सरकार के हाथ में नहीं है। केवल भारत के मंदिरों का ही शासन, भारत के बड़े मंदिरों का ही शासन प्रशासन सरकार करती है, जो नहीं करना चाहिए। धन कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। धन कमाने के बहुत से उपक्रम हैं, बहुत से प्रकल्प हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हैं। धरती माता से न जाने कितना खनिज तुम निकाल रहे हो फ्री में, ऐसे बहुत प्रकल्प खोज सकते हो। मंदिरों से धन कमाने की कामना मत करो।
वहाँ तो धर्म का उद्गम स्थल है, धर्म का उद्गम स्थल है। धर्म हमारे जो आने पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके हृदय में मंदिरों से धर्म पैदा होना, जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, अवेयरनेस उठना चाहिए अंदर से। इतना ही करना है, जागरूकता करनी है। इसलिए अशास्त्रीय संप्रदायों ने भी धार्मिक प्रदूषण फैलाया है, वो भी दूर करना चाहिए, अन्यथा हमारा पतन होगा। अशास्त्रीय संप्रदायों से भी हमें अपनी रक्षा करनी है। जो अशास्त्रीय संगठन हैं, जो धार्मिकता का चोला ओढ़ करके धर्म विरुद्ध काम करते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो दूध में पानी मिलाने का काम कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का कुछ ले लेते हैं और कुछ अपना उसमें मिला देते हैं, इन सब से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में धार्मिक प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है, उससे हमें अपने हिंदुओं की, सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है। प्रत्येक कथाकार को, वक्ताओं को इन बातों की मंचों से हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि लोग जागृत होते रहें। हमारे गुरुजी सद्गुरुदेव भगवान कहते थे, हिंदुओं को जगाना पड़ता है, हिंदुओं को जगाना पड़ता है। इसलिए जो असंप्रदायविद हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है और शास्त्रों की बात करके, हमारे ही शास्त्रों से कुछ कुछ लेकर के और अपनी बात डाल करके हमारे सनातन शास्त्र को, सनातन धर्म में छिद्र कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षा करना चाहिए। उनमें वर्तमान में जो प्रमुख हैं, एक ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, जो शिव जी को अलग कहते हैं, शंकर जी को अलग कहते हैं, अर्थ ही नहीं समझते, शिव शब्द का अर्थ नहीं जानते और व्याख्यान करके बैठ जाते हैं। बड़े बड़े लोग जाकर के इसी हाल में उनका व्याख्यान सुनते हैं। वो क्या कह रहे हैं, समझो तो पहले उसका अर्थ क्या है, उन्होंने जो कहा है उस कथन का प्रमाण क्या है। इसलिए इनसे भी, श्री राम शर्मा है, हरिद्वार में गायत्री शक्ति पीठ इस नाम से चलता है, तमाम गायत्री यज्ञ करते हैं, अशास्त्रीय यज्ञ, कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। इसलिए हमारे देश में संकट आ रहे हैं। ये विधिहीन यज्ञ करते हैं, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, है ना। इन्होंने ब्रह्म विद्यानंद जी ने एक पत्र लिखा था 20 साल पहले, याद है ना, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में बड़े गुरुजी ने लिखा है। बड़े गुरुजी महाराज जी बोल रहे थे और ये लिख रहे थे, हम खड़े सुन रहे थे। उस समय ये श्लोक कहा था गुरुजी ने। हाँ, सही है, नहीं करना चाहिए। एक इस्कॉन वाले हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हरे राम कीर्तन करके ये बड़ी जागृति पैदा कर रहे हैं। बड़ा षड्यंत्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, पूरे देश में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। इसी तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। धर्म का चोला ओढ़ करके इस्कॉन वाले भी सनातन धर्म को, वो कभी हिंदू नहीं कहते। आप उनसे पूछेंगे आप कौन हो, कहेंगे इस्कॉन वाले, हिंदू नहीं कहेंगे। आपका रुपया बटोर बटोर करके भेज रहे हैं वहाँ। बहुत बड़ा खेला हो रहा है, इस खेला से अपनी रक्षा करना है ना। शिरडी साईं बाबा का आपने सुन ही रखा है, हमारे गुरु महाराज ने ये मुद्दा उठाया था। ये सब सनातन धर्म को पतन की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जाएगा नहीं, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। उत्थान पतन करने का ये प्रयास करते रहते हैं। गुजरात में वर्तमान में क्या 100, 200, 300, 40 साल से एक स्वामी नारायण संप्रदाय है। पहले तो ठीक ठाक रहे, अभी उन्होंने गड़बड़ी कर दी। वो कहते हैं हनुमान जी स्वामी नारायण के दास हैं। इस तरह से ये संप्रदाय वाले सनातन धर्म का नाम लेकर के और सनातन धर्म को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था मानने न मानने वाले महात्मा और नेताओं, जिन्ना आदि नेता थे उस समय 1947 में का जाति पाति की करो विदाई। अब महात्मा भी कहने लगे, धार्मिक नेता भी कहने लगे जाति पाति की करो विदाई। तो जिन्ना में और तुम में क्या फर्क रह गया, क्या भेद रह गया? तुम झूठी हुई बात बोल रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, आपका क्या है?
आपने महात्मा होकर के क्या पाया? वर्ण व्यवस्था को समझा, उसकी वैज्ञानिकता को समझा? नहीं समझा। इसलिए पाखंड का समूल विनाश होना चाहिए। आज हमें निग्रहाचार्य जी का एक वक्तव्य किसी ने हमको मोबाइल में सुनाया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन पाखंडियों का समूल विनाश होना चाहिए, जो धर्म का चोला पहन करके धर्म का ही विनाश कर रहे हैं। जिस धर्म में, जिस माता पिता से, जिस जाति में पैदा हुए, उसी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसलिए इनका समूल विनाश होना चाहिए, ताकि पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें कि अधर्मी पाखंडियों को कैसा दंड दिया जाता है। आज ही निग्रहाचार्य जी के वीडियो में हमको किसी ने दिखाया, तो ये हम उनके इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं। और वास्तव में ये सनातन धर्म के लिए, भविष्य के लिए बहुत दुख उत्पन्न करने वाला षड्यंत्र लोगों ने प्रारंभ किया है। इस सब से हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी है। और जो भारत देश है, इसमें चुनौती क्या है कि भारत को भारत के रूप में हम कैसे सुरक्षित रख सकें, यही चुनौती है सबसे बड़ी। भारत को भारत कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? भारत क्या था? क्या वही भारत है जो 500 साल पहले था, 1000 वर्ष पहले था, या 100 वर्ष पहले था, 1,00,000 वर्ष पहले था, जिसका पुराणों में वर्णन है? अहो अमीशां किंकारी शोभनम भारिता जिरे। ये वही भारत है आज का, जिनका भागवत जी में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वेदों में वर्णन है? हम पाएंगे कि नहीं, न्यूनता आई है, न्यूनता आई है। बहुत संभलने की आवश्यकता है। हमें अपने आप ही संभलना है, किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था नष्ट करने के लिए तुल गए, वो कभी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाएंगे, और गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित नहीं करने वाले, जो स्वयं वर्ण व्यवस्था नष्ट करने वाले हैं, उनसे क्या आशा करें हम? हिंदू राष्ट्र में तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था करनी है हमें। सभी लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, हम भी चाहते हैं, होना चाहिए, लेकिन उसके प्रारूप को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। और शासन पर, शासनाध्यक्षों पर इस बात का ध्यान हमें दौड़ाना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ये बात है। वर्तमान में जो संविधान है, जिस संविधान से भारत देश का संचालन हो रहा है, उस संविधान के रहते हुए तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संविधान का परिवर्तन होगा, वो कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार आपके आदेश का पालन करने वाली होनी चाहिए। ये बहुत व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन इनका संबंध बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ संबंध है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ संबंध है, हमारे अंतःकरण की आध्यात्मिकता से जुड़े हुए संबंधित ये प्रश्न हैं। इनका उत्तर हमारे पास होना चाहिए और इनका उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। भौतिकवाद में भले ही हम आगे बढ़ जाएं, भौतिकता में, लेकिन आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। और यदि हमारा आध्यात्मिक पतन हो गया तो भारत जो विश्वगुरु का जो सम्मान इसे प्राप्त है, भले ही कोई स्वीकार करे और चाहे न करे, हम लोग तो अभी भी मानते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। तो उस संबंध उसमें दाग लगने लगेगा। इसलिए हमारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी कुल परंपरा, धर्म की परंपरा, हमारे परिवार में जो परंपराएं चलती आई हैं, ऐसे समझ लो साईं बाबा का जन्म 1818 में हुआ और उनका शरीर चला गया 1918 में। 1818 के पहले हमारे पूर्वज किसकी पूजा करते थे? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। शताब्दी वर्ष था 1918 में।
अच्छा ऐसा जैसा भी हो, लेकिन उसके पहले कहाँ था? जन्म के पहले कौन सा धर्म था? हमारे पूर्वज किसी धर्म का पालन करते थे ना, तो हमारे पूर्वज उस साईं बाबा के पहले किसी न किसी धर्म का पालन करते थे, तो हम वो करेंगे कि साईं बाबा का मंदिर जो कहेगा वो हम करेंगे, वहाँ की समिति जो कहेगी वो करेंगे? यही सोचना है ना। इस्कॉन आने के पहले हम किसका भजन करते थे? हम उनसे राम राम करना सीखेंगे। उन्होंने श्री राम जय राम हरे राम कहाँ से पाया? क्या उनका केवल सड़क पे नाचने से हमारी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं, है ना? सदाचार नहीं है। जब सदाचार नहीं होगा तो आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। हमारी संस्कृति सदाचार युक्त, पहले सदाचार है बाद में पूजा। पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, प्राणायाम करो, भस्मी लगाओ, फिर भगवान का स्पर्श। उसके पहले भगवान के स्पर्श करने का आदेश नहीं है। ये सदाचार है, आचार विचार के बिना। सदाचार प्रधान हमारी संस्कृति है, हमारी पूजा, हमारी आराधना का फल हमें सदाचार से ही प्राप्त होता है। कहीं भी सड़क पर बैठ करके तांबे का अग्निहोत्र का डब्बा लेकर के बैठ गए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये कोई तरीका नहीं है यज्ञ करने का। ये इन बातों को समझना चाहिए और अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। एक राधा स्वामी वाले हैं, वो कहते हैं किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं और पेट्रोल डीजल खर्च करके वहां जाते हैं, बैठते हैं और सुनते। कहाँ सुनते हो तुम? क्या सुनते हो उनसे? उनसे जो तुम सुनते हो, उन्होंने तुम्हारी परंपरा का अध्ययन किया है क्या? जिन वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर के तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृति का पालन किया और संस्कारों की रक्षा की, क्या उन्होंने उन पुराणों को पढ़ा, उन धर्मशास्त्रों को पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैक्स मूलर को सुनकर के चले आते हो, डार्विन को सुनकर के चले आते हो, मैकाले को सुनकर के चले जाते हो, पाश्चात्य विद्वानों को जिन्होंने हमारी परंपरा को विखंडित करने का, धर्मशास्त्रों की पंक्तियों को विखंडित करने का प्रयास किया। हमारी शिष्य प्रशिष्य परंपरा ना होती तो सब कुछ खंडित हो गया होता। इसलिए हमें ये तदर्थ हमारे गुरुजी कहते थे, सद्गुरुदेव भगवान, गुरुकुलों की आवश्यकता है। प्राचीन परंपरा से पठन पाठन होना चाहिए, है ना। इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे हृदय में धर्म बैठा रहे, ये हमें प्रयास करते रहना चाहिए। धार्मिकता हम में है, आप लोगों में भी है। नहीं तो इतनी वर्षा हो रही है, आज सवेरे से वर्षा हो रही है, तब भी आप लोग इतनी संख्या में आकर के बैठे हो, तो धर्म तो आप में है, बस उसे जागृत करना है और आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है, जगाते रहना है, जगाते रहना है। पहले जो लोग गांव में हैं वो जानते होंगे कि गांव में एक व्यक्ति होता था, पूरे गांव के लोग उसको कुछ पैसा देते थे साल में एक बार, और वो रात में छड़ी लेकर के रात में आवाज लगाता था, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, है ना, ऐसा लगाता था। हमने खुद सुना है, हमारे पूर्वाश्रम जहाँ था हमारा, वहाँ ऐसा होता था। तो क्या जागते रहो वो कह रहा है तो इसका मतलब क्या हम जागेंगे नहीं? नहीं नहीं, उसका कहने का अर्थ है चोर डकैतों से अपनी सुरक्षा करो, ये विधर्मियों से अपनी सुरक्षा करो, पापियों से अपनी सुरक्षा करो, जागते रहो। जग्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम, जागते रहो जागते रहो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगदम्बा महारानी की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर